तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और यहाँ पहुंचते पहुंचते हमें लगभग रात के 8 बज चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट में काफ़ी चहल पहल है। 8 बजने के बावजूद भी कुछ लोग लौट के आ रहे हैं, कुछ लोग चढ़ने की तैयारियां कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए बाबा केदारनाथ मंदिर पे, और कुछ लोग मतलब अपनी सेल्स वगैरह में लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ी पार्किंग है, जो कि मैं स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे उतरते टाइम पे दिखाना भूल गया था, क्योंकि मेरे पास काफ़ी हैवी लगेज था। 2 बैग थे अपने पास और साथ साथ हेलमेट भी था। तो यार इतना सारा सामान लेके फिर एक ब्लॉग बनाना काफ़ी टिपिकल होता है, आप भी समझ सकते हो इस बात को। तो ये सामने पार्किंग है, आप जो देख रहे हैं, ये जो लोहे की बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये एक काफ़ी बड़ी पार्किंग है यहाँ की। ये गवर्नमेंट ऑथोराइज पार्किंग है, जो कि मतलब काफ़ी नॉमिनल चार्ज पे है। अभी कुछ टाइम पहले तक मैंने सुना था कि यहाँ पे 50 रुपीज़ पर 24 आवर्स के लगते हैं बाइक के लिए। कार का मुझे यहाँ पे रेट पता नहीं है, लेकिन आज जब मैंने यहाँ पे स्लिप बनवाई तो उसका मुझे 50 रुपीज़ पर 12 आवर्स के हिसाब से उसने मुझे चार्ज बताया, जो पार्किंग वाला था। और उसने स्लिप भी दी है बना के। उस स्लिप पे मैंने अभी ज़्यादा डिटेल्स चेक की नहीं है, लेकिन उसने मुझसे 50 रुपीज़ ही चार्ज किए एंट्री के टाइम पे। और हमने अपनी बाइक सेकंड फ्लोर पे लगाई है, क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर मैंने अपनी बाइक जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे ही लगाई है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ग्राउंड फ्लोर है ना, उस पे देखिए कि कितनी सारी कीचड़ ही कीचड़ हो रही है चारों तरफ। तो बाइक लगाने के लिए यहाँ पे काफ़ी कम ही जगह है, सेकंड फ्लोर पे ज़्यादातर बाइक्स लगती हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ना फिर भी अपनी जो बाइक है वो ग्राउंड फ्लोर पे लगा रखी है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसा ना करें कि अपनी बाइक को ग्राउंड फ्लोर पे लगाएं। अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे तो बिल्कुल ही ना लगाएं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी कीचड़ ही कीचड़ हो रही है। और दूसरा साथ में यहाँ पे रिस्क भी है कि अगर बाई द वे पानी कैसे ही बढ़ जाता है ना यहाँ पे, तो आपकी बाइक ना काफ़ी गंदे तरीके से डैमेज भी हो सकती है। तो ये प्रेफर करें कि आप ना अपनी बाइक को एटलीस्ट बीच में लगाएं कहीं पे, या तो जैसे कि कुछ लोगों ने यहाँ ढलान पे भी लगा रखी हैं, और या लगाएं सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे, वो भी शेड में। मैंने शेड में ही लगाई है अपनी बाइक पूरी तरह से, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर है ना उस पर कोई शेड नहीं है, वो केवल ओपन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बस फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर जो है उस पर ही शेड है। तो ये यहाँ की पार्किंग के बारे में मैंने आपको बताया है। बाकी कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी जो जर्नी है बाबा के मंदिर के लिए, और जर्नी में क्या क्या अपडेट होगा वो आपको मैं बताता ही रहूँगा। ये जो मौसम वगैरह है यहाँ का काफ़ी फ़िलहाल में सही है, कह सकते हो। बारिश नहीं हो रही है, जैसा कि वेदर फॉरकास्टिंग में बोला था। मैंने भी देखी थी वेदर फॉरकास्टिंग, लेकिन उसमें बोला था कि यहाँ पे काफ़ी हैवी रेनफॉल मिलेगा आपको। बट सीरियसली यहाँ पे हमें बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं मिला कहीं भी रास्ते में। हम देवप्रयाग से चले थे और हम सोनप्रयाग तक आए हैं, तो यहाँ पे हमें पूरे रास्ते में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं मिला। हाँ, कुछ एक जगह पे हमें ऐसा लगा था कि यहाँ बारिश हो रही है, लेकिन जब ऊपर झांक के देखा तो वो जो पानी है ना पहाड़ों से ही टपक रहा था। देखिए तो सोनप्रयाग में आके ना चीज़ों के रेट एकदम से डबल हो गए। मतलब 10 वाली चीज़ 20 में, 20 वाली 40 में, इवन 5 रुपये वाली हल्दीराम की जो नमकीन है ना, वो भी यहाँ पे 10 रुपये में मिल रही है। चाय तो ऐसी है कि बस पूछो ही मत, रेट ऐसे हैं कि बस सोचो ही मत। ये जो सामने भोजनालय है, इसे देख के कुछ याद आ रहा है कि हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ सोनप्रयाग में। हम जैसे ही ढाबे में जाके बैठे, कोई ऑर्डर नहीं किया, कुछ भी नहीं, हम मेन्यू भी नहीं पढ़ पाए थे पूरी तरह से। उससे पहले ही हमारे लिए थालियाँ लग के आ गई 2-2। अब थाली लग के आ गई तो हमने उसको बोला ढाबे वाले को कि यार ये हमारे लिए थालियाँ क्यों लगाई हैं, हम तो कुछ और ऑर्डर करना चाह रहे थे। पता लगा कि बंदा कहता है आपने ऑर्डर किया है और आपको ये खाना पड़ेगा। मैंने कहा ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। हमने उसको बोला भी किसी और को दे दो, ये हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो बंदा एग्री करने को तैयार नहीं। लड़ाई होने को तैयार हो गई वहाँ पे, लेकिन बंदा मानने को तैयार नहीं हुआ एंड तक। एंड में हमें वो थाली ज़बरदस्ती खानी पड़ी। या तो उसकी कंडीशन ये थी कि इसके रुपए पे करो या आपको खानी पड़ेगी, तो हमें फिर मजबूरी में खानी पड़ी। मन तो नहीं था पर फिर भी हमने खा ली। तो ऐसा इंसिडेंट आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए पहले मेन्यू पढ़ें, बाद में अंदर घुसें। और भाई साहब, होटल वालों ने तो ऐसी लूट मचा रखी है कि
जहाँ कमरे हैं रुकने वाले वो कोई भी 1000-1500 से नीचे बोल ही नहीं रहे। बोलने को तो 2000 भी बोल रहे हैं, 5000 भी बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम जो कमरा की अवेलेबिलिटी है ना वो 1500 से कम की है ही नहीं यहाँ पे। दूसरा ये है कि यहाँ पे हम जिस टाइम में आए उस टाइम में लगभग थोड़ा कह सकते हो डाउन सीज़न है। सोचो ये लोग जो है जब ऑन सीज़न होता होगा तो कितने मांगते होंगे लोगों से, मतलब लूट गंदे लेवल की मचा रखी है। जो चीज़ें हैं उनके रेट कुछ हद से ज़्यादा हैं। इवन डॉर्मेट्री के रेट भी काफ़ी ज़्यादा कर रखे हैं इन्होंने फ़िलहाल में। कोई भी कैसे भी लूट रहा है, किसी को 400, किसी को 300, किसी को 200 तक की डॉर्मेट्री यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम थोड़ा आगे गए थे वो 200 में भी अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ पे हमें 350 में मिली है। तो भाई साहब जिसका जैसे मन कर रहा है वैसे पब्लिक को काट रहा है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। एक ATM है गिना चुना SBI का, वो भी शायद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो उसका भी शटर गिरा हुआ मिला हमें और वहाँ भी कोई बंदा नहीं था। ATM शायद खाली था, मतलब रुपए नहीं थे, इस वजह से वो बंद हो गया। और यहाँ एक्सचेंज के रेट कुछ ऐसे हैं कि 1000 रुपये पे 10 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे बंदे को एक्सचेंज कराने के लिए। तो इस हिसाब से अगर आप कितने भी एक्सचेंज कराते हो तो आपको 10 रुपये पर 1000 रुपीज़ के हिसाब से पे करने पड़ेंगे, केवल एक्सचेंज के, मनी एक्सचेंज के, कि बंदे को आप UPI से ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद बंदा आपको 1000 रुपये के 10 रुपये काट के हर 1000 रुपये पे उस हिसाब से आपको एक्सचेंज करके दे देगा। उसमें भी ये उनकी कंडीशन है कि भाई पहले पहुंचने चाहिए। अगर आपके रुपए कहीं हवा में अटक गए, मतलब कभी कभी कहते हैं ना UPI ट्रांसफ़र फेल हो गया, तो वो हो गया तो आपको रुपए नहीं मिलने के। आप चाहे कितने भी उसको स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी दिखा लो, कुछ नहीं होने का है। बाकी आप लोग जब जाओगे तो आपको सारे एक्सपीरियंस हो जाएंगे और आप अगली बार जब जाओगे तो काफ़ी सावधानी से जाओगे और सारी चीज़ों को याद रखोगे। आपकी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मन करे तो कर लेना, नहीं करना है मत करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कंटेंट अच्छा लगना चाहिए आपको, तभी सब्सक्राइब करना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या सजेशंस हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या मैसेंजर पे आके पिंग कर सकते हैं। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।